नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी पालन में फीड कास्ट कम करने के लिए लोग सिर्फ बकरी को चराई पर रखते हैं, या तो घर में बांध कर या तो बाड़े में उनको सिर्फ हरे चारे पर रखते हैं। यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। इसके लिए आपकी बकरी का ग्रोथ नहीं होता है, बकरी मोटी नहीं होती है। क्योंकि फीड कास्ट तो आप कम कर लेते हो, लेकिन हरे चारे से बकरी का ग्रोथ नहीं हो पाता है। बकरी सिर्फ जिंदा रहती है। जैसे कि गेहूं का भूसा खिलाने से बकरी सिर्फ जिंदा रहती है लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, वैसे ही हरा चारा खिलाने से आपका फीड कास्ट कम होता है, बकरी जिंदा रहती है, लेकिन वो वेट गेन नहीं कर पाती है, वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो दूध नहीं मिल पाता है जिससे कि उनके बच्चे का ग्रोथ हो। तो अब आपको क्या करना है, बकरी को हरा चारा आप खिलाएं, फीड कास्ट कम करें। देखिए, मैं भी खिला रहा हूँ हरा चारा। देखिए, मैं भी हरा चारा खिला रहा हूँ। मैं भी भरपूर मात्रा में हरा चारा खिलाता हूँ अपने बकरियों को। और ये देखिए, बरसम डाला गया है कटिंग करके और बकरियों को डाला गया है। बकरियाँ सारी खा रही हैं। इधर देखिए, हमारे बकरों ने लगभग खा लिया है, बैठ गए हैं। थोड़ा इनको डाला जाएगा, फिर खा लेंगे ये भी। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हरे चारे पर जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं, आप अपनी बकरियों को ध्यान से देखें। उनका ग्रोथ क्या है, उनका बॉडी वेट क्या है, उनका मोटापन क्या है, मांस उनका कितना बढ़ता है, इस चीज़ को देखें। आप पैसा खर्च कम कर रहे हो, वो तो ठीक है, ज़रूरी भी है फीड कास्ट कम करना। लेकिन अगर आप बकरी को हरे चारे के साथ अगर कुछ चीज़ें खिला देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हरे चारा अगर जो खिला रहे हैं, जो भी फार्मर, जो भी बकरी पालक भाई, जो भी किसान, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये हमने लिया है गेहूं का चोकर, और हमने लिया है मक्के का चूनी। ये है मक्का, जिसे मकई बोला जाता है, उसका चूनी है। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं पहले। देखिए, ये क्या है, गेहूं का चोकर। ये बहुत ही सुपाच्य होता है और इससे खाने से बकरी का शाइनिंग, चमक बढ़ता है, उनके शरीर पर चमक आता है, उनका शाइनिंग बढ़ता है। और दूसरा, ये मक्का, ये मक्का आप अगर खिलाते हैं तो इससे बकरी मोटी तगड़ी होती है। क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर और विटामिन्स, ये प्रोटीन्स, ये सब पाया जाता है। आप हरा चारा खिला लेते हैं। हरा चारा खिलाने से क्या होता है कि बकरी यूरिन करती है और एक दो बार मैगनी करती है। वो बहुत सुपाच्य चारा है, बहुत ही सुपाच्य, यानी बहुत ही जल्दी हजम हो जाता है और फिर बकरी के शरीर में वो चारा लगता नहीं है। उनको कुछ न कुछ ठोस आहार चाहिए। अगर आप ठोस आहार खिला रहे हैं तो भी आपकी बकरी का ग्रोथ होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जैसे मैंने कहा, मकई, अगर आपके पास चूनी नहीं है तो आप खड़ा मक्का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चोकर नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह गेहूँ भी ले सकते हैं। मतलब मक्का और गेहूँ अगर हरा चारा खिला रहे हैं तो देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, गेहूं का जो तासीर होता है थोड़ा गर्म होता है। अब इससे क्या है, आपकी बकरी सिर्फ हरा चारा खा रही है, थोड़ा सा उसके बॉडी में गर्मी बना रहेगा। अब क्या है कि आपको चोकर मिल जाए गेहूं का, तो भी उसमें भी वही चीज़ है, थोड़ा इसका तासीर भी हल्का गर्म होता है। और मक्का क्या है, मक्का फैटी है, यह आपकी बकरी का फैट बढ़ाएगा। देखिए, मैं आपको खिला के दिखाता हूँ। आप इसे हरे चारे में भी मिला कर खिला सकते हैं, या चारा खिलाने के बाद, या तो फिर जैसे बकरी की चराई करने के बाद भी आप दे सकते हैं। अब देना कितना है, इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। पहले इनको डाल दूं, खाएं थोड़ा सा। सब लोग देख रहे हैं कब मिलेगा। देखिए, इस तरीका से आपको डाल देना है और सारे बकरियां जो है कि आराम से खाएंगी। तो इस तरीका आप भी अपने बकरियों को खिलाएं, इस तरीका से। और देखिए, इधर बकरी को भी डाल दिया गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर आप हरे चारे पर ही बकरी पालन कर रहे हो, दाना नहीं खिला रहे हैं, तो यहीं पर आप गलती करते हैं। यहीं पर आपको बकरी पालन में मुनाफा नहीं होता। अगर बकरी पालन से मुनाफा कमाना है, उसे लाभ उठाना है, अपने फार्म का ग्रोथ करना है, तो आपको हरे चारे के साथ में ये खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपकी बकरी बनेगी मोटी तगड़ी। तो दोस्तों, छोटा जानकारी था,
लेकिन मैंने एक चीज़ बताना भूल गया मैं, इसके लिए सॉरी। देखिए ये खिलाना कितना है। अब जैसे मैंने लिया था मक्का और गेहूं का चोकर, कम से कम 100 से 150 ग्राम। अगर आप शुरू कर रहे हैं तब 100 से 150 ग्राम, क्योंकि चोकर हल्का होता है। तो चोकर आप एक अंदाज में ले लें, यानी कि चोकर 200 ग्राम में अगर आपके पास 10 बकरी है तो सारी बकरियों को हो जाएगा। अब उसके हिसाब से देख लेना आपके पास कितनी बकरी है। मक्का आप खड़ा ले रहे हैं या मक्के की चूनी ले रहे हैं, वो वज़न होता है कम से कम 100 ग्राम। मक्के की चूनी हो या मक्का हो खड़ा, आपको देना है। जैसे कि मैंने कहा गेहूं का चोकर 10 बकरी पर 200 ग्राम काफ़ी है। बहुत हल्का होता है, क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है ये। तो आप खिलाएं, आपकी बकरी का ग्रोथ डेफिनेटली होना ही होना है। और फीड कास्ट भी ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, छोटा सा जानकारी था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।